अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या हुआ और वाक़या ये है कि एक उम्मीदवार ने अपनी जीती हुई नशस्त वापस कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की। उनके मुताबिक कि फॉर्म 45 के तहत पीटीआई के उम्मीदवार की जीत हुई है और मैं जो है ये सीट वापस करना हूँ। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने सियासतदानों को तो इक़्तिदार के लिए ही लड़ते हुए देखा है और इक़्तिदार ही उनका किबला है। आप दो बड़ी जमातों को जो है वो देख सकते हैं कि वो किस तरह सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से हुकूमत में आ सकें या अपने किसी रिश्तेदार को वज़ीर आज़म बना सकें। वहाँ जमात इस्लामी की तरफ से ये होना कि अपनी नशस्ती वापस कर देना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ हाफिज़ नईम ने ये भी कहा है कि हम पीटीआई का साथ देंगे उनकी सीट्स रिकवर करने में, जो कि धांधली के ज़रिए दूसरों को दी गई हैं, और उन्होंने भी सीट छोड़ने का ऐलान इसी वजह से किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बहुत से पोलिंग स्टेशंस पे 8 फरवरी को पोलिंग नहीं शुरू हुई वक्त पे लोग अपने हक के राय दही से जो है वो महरूम हो गए। डब्बे भरना कुछ जगहों पे शुरू हो गए, किसी जगह पे फॉर्म 45 नहीं दिए गए। कहीं ये हुआ कि फॉर्म 47 के लिए जो है बदतरीन धांधली की गई। आरओज़ ने जो है वो लोगों को जो है उम्मीदवारों को जो है वो एक्सेस नहीं दिया। तो उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए और ये सीट जो है वो पीटीआई की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अभी जो है इंतखाबात भी होने वाले हैं, हो सकता है वो आगे चल के अमीर जमात इस्लामी भी बन जाएं। तो अवाम को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है कि जिसका जो है वो दामन हर तरह की लालच या गर्ज से जो है वो पाक हो। हम तो यहाँ देखते हैं कि इस तरह के लीडरान हैं कि बेटा बेटी बहू दामाद के अलावा उन्हें कोई मिलता नहीं है। और यहाँ पे हम जमात इस्लामी को देखते हैं कि उसमें बहुत हद तक जमहूरियत है। यहाँ पर आम लोग जो हैं वो आगे आते हैं और अमीर बन जाते हैं। अब इसी दौरान एक नशस्त को वापस कर देना बहुत बड़ी बात है और ये एक वो सेट हुआ है पहली दफ़ा कि किसी भी जो है वो उम्मीदवार जिसको नशस्त मिल गई और उसने नशस्त वापस करके ये कहा हो कि नहीं, फॉर्म 45 के मुताबिक दूसरा उम्मीदवार जीता है। वरना अगर आप इस्लामाबाद को देखें कि इस्लामाबाद में तीनों नशस्तें जो है वो पीटीआई को मिली थी, लेकिन ले कोई और गया। और इसी तरीके से और भी बहुत जगहों पे धांधली हुई, लेकिन वहाँ पे लोगों के अंदर इतना जिगरा या इतना बड़ा दिल नहीं था कि वो नशस्त जो है वो वापस कर देते। लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से, उनके अमीर जमात की तरफ से, कराची के जो अमीर हैं उनकी तरफ से ये जो मिसाल कायम की गई है, मेरे ख्याल में इसको हमेशा याद रखा जाएगा कि यही एक जमहूरियत है जिसमें हार जीत हिस्सा होती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सियासतदान इसको दुश्मनी के तौर पर, नफरत के तौर पर यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ अपने ख़ानदान या अपने बच्चों की तरक्की के लिए यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे इस तरह के सियासतदानों का आना बहुत खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के वो मज़ीद जो है वो तरक्कियाँ समेटेंगे और मज़ीद बड़े ओहदों पे जो बैठेंगे, क्योंकि हमें ऐसी ही क़यादत की ज़रूरत है। तो जमात इस्लामी, उनकी क़यादत और हाफिज़ नईमुर रहमान इस फैसले पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा वो जो भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनसे ज़्यादा किसी को वोट कराची में नहीं मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।